हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें एसएससी जीडी 2018 का जो 54 शिफ्ट क्वेश्चन है उसे मैं करवा रहा हूं, जिसमें मैंने मैथ का 54 शिफ्ट करवाने का वादा किया था, जिसमें 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करवा चुका हूं। तो आज जो होगा 11 फरवरी का, यानी कि थर्ड शिफ्ट, यानी कि जो उस दिन आखिरी एग्जाम हुआ था उसका मैं करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा और दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और साथ साथ बनाते भी जाएं। उससे क्या होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आप कमेंट भी कर देंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन। नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं आयात निर्यात का, और यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये पहला कथन दिया गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कथन पढ़ेंगे। दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष y3 के आयात अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, ये कथन है। आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ये दूसरा कथन है। वर्ष y3 के लिए निर्यात वर्ष y2 के लिए निर्यात से अधिक है। उसके बाद चौथा है लास्ट, दिए गए 5 वर्षों के लिए y1 के लिए आयात न्यूनतम है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा जो है पूरा नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए आपको कोई दिया रहता कि मान लीजिए y2 का ही मान लीजिए 200 या 2000 करोड़ कुछ भी दिया रहता डाटा, तो हम निकाल पाते, लेकिन आपको यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं दिया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे इसे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया यदि ए बी से 25% कम है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया कि 2b माइनस ए बाय ए का मान क्या होगा। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि ए बी से यानी कि 25% कम है, तो हमें बी को क्या मान लेना है, बी को 100% मान लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए 75%, क्योंकि क्या बोला गया है कि 25% कम है, यानी कि अगर इसे हम 100% मानते हैं तो ये 75% होगा। तो दोस्तों अब इसे पुट कर देना है, यानी कि 2 इंटू 100, बी का मान 100 है, माइनस 75 बाय ए का मान कितना है 75। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 200 में से 75 जाएगा तो 125 बाय 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कटा देंगे, 25 पंचे 25 थी, यानी कि 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, ठीक है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक टॉफी का मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, तो एक टॉफी का मूल्य निकाले क्या करना पड़ेगा, 486/324 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसे कटाएंगे 18 से कटेगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर है, तो 18 का 18। ठीक है, और ये 18 का स्क्वायर हो गया, और इसे कटाएंगे जब 18 दूना 36, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 18 सत्ते 126। ठीक है, अब 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी कि हमारा एक टॉफी का मूल्य आ गया 3/2, यानी कि 1.5 रुपया। अब क्या बोला, 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितने, तो हमें क्या करना है कि इसको 50% पहले लाभ देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 9/4 हो जाएगा। यानी कि जब इसे 50% पे बेचेंगे हम प्रॉफिट पे, तो एक टॉफी का मूल्य इतना हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसे 90 का कितना आएगा, तो इससे भाग कर देंगे तो हमें 90 में टॉफी का कितना टॉफी होगा ये पता चल जाएगा। ये हो गया रुपए, और ये टॉफी एक टॉफी का मूल्य, तो इसे जब कटा देंगे 9 दाही, ठीक है 90, और ये 4 जो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 40 टॉफी, तो हमारा 40 टॉफी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया सुमित, रवि, पुनीत एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, 45,000 रवि सुमित करता है इन्वेस्ट, और रवि 81,000 और पुनीत 90,000 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, निवेश कर रहा है। वर्ष के अंत में कुल 4800 रुपए का लाभ होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, कुल लाभ का 30% जो है वो दान दे रहा है, यानी कि चैरिटी में दान दे रहा है, तथा शेष लाभ उसके बीच बांटा जा रहा है। जो 4800 रुपए है, पहले तो उसे 30% बांट दिया गया, यानी कि दान दे दिया गया है। उसके बाद जो बचा है उसे अपने में बांट ले रहा है। तो यहाँ क्या करना है, पहले सुमित, रवि
और पुनीत, ठीक है। और ये 45,000 इन्वेस्ट किया है, ये 81,000 किया है, और ये 90,000 किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसे क्या करना है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये 3 जीरो, इधर से 3 जीरो और इधर से 3 जीरो हम कटा लेंगे। उसके बाद और भी कट रहा है तो इसे कटा लेंगे। ये कट जाएगा 9 पचे 45, 9 नमे 81 और 9 दाही 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 48 रुपए है तो ये 48 रुपए का 30% दान दे दिया है। तो कितना बचेगा, जब 30% दे देगा तो हमें पास 70% बच जाएगा। तो हमारे पास 70% बच जाएगा। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 7 चौक 28, 5 33, यानी कि 3360 रुपये आपके पास रह जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, तीनों में बांटना है। अब आगे दिया गया शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3360 में हमें सुमित का हिस्सा निकालना है। सुमित कितना है, 5 हो जाएगा, 5 को ऊपर लिखेंगे और टोटल को ऐड करके नीचे कर देंगे। तो 10 9 19 5 24, ठीक है दोस्तों। अब इसे हमें कटा देना है। तो 24 से कम 24, यहाँ हमें 9 बच जाएगा, 9 पे 6 आएगा 96, 24 चौके 96 और ये जीरो का जीरो रह जाएगा। तो इसे जब गुना कर देंगे तो 14 पंचे 70, यानी कि 700 रुपये हमारा हो जाएगा। ये सुमित का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 36% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि सीपी जो है, सीपी से यानी कि एमपी कितना अधिक है। तो एक दुकानदार पहले तो क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है, यानी कि एमपी जो है उसका उस पर 20% का छूट देता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है। तो कोई भी जो वस्तु होता है वो 100% होता है, तो उस पर क्या होता है 30% लाभ, जब 36% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। मान लेंगे कोई वस्तु 100 है, 30% लाभ का तो 136 हो जाएगा। और मान ले एमपी को हम मान लिए एक्स, क्योंकि हमें एमपी निकालना है और उस पर कितना दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो 80% हो जाएगा बाय 100 इक्वल टू 136। और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और ये जीरो इधर चल जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 170। और हमारा सीपी कितना माने थे हम लोग ने, 100 माना था। तो सीपी और ये हो गया एमपी, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, 70%। 70% हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो यहाँ पे दिया गया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जा रहा है। 4 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, 6 गुना हो जाता है। जिसमें दिया गया है ब्याज को जो वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि ब्याज जो है वार्षिक है, तो कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। ये 0 से 4 वर्ष में क्या हो गया, कि 6 गुना हो गया, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए ये 0 वर्ष में तो खुद का रहेगा, उससे कितना गुना हो, 6 गुना। फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा, ये 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। फिर अगले 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, तो 216। तो कितना समय लग जाएगा, 4 4 8 4 12, यानी कि 12। यह आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त 60 और 4, यानी कि जो एलसीएम है आपका, एलसीएम है वो 60 है और एचसीएफ कितना है, 4 है। और यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, मान लीजिए हमें दो संख्या क्या माने कि हमारा जो उसका जो है एचसीएफ 4 हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 20 और 12 ये दो संख्या है, इसका आप डिफरेंस भी ऐड दे सकते हैं। और इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 4 एचसीएफ भी आ जाएगा और एलसीएम भी निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। आपको इसे क्या करना है, माइंड से करना है। अगर कैलकुलेशन कीजिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए आपको ये 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा। तो हमारा आंसर जब 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब दिया गया रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि रवि कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और मनीष कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और नवीन कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है।
पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात छोड़ देता है। रवि जो है 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दे रहा है, तथा मनीष 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दे रहा है। यानी कि रवि के छोड़ने के 3 दिन बाद, रवि के छोड़ने के 3 दिन बाद क्या कर रहा है, मनीष छोड़ दे रहा है काम। तो नवीन शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि पहले इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब 30 से कम 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ये इसका क्या हो गया, इफिशियंसी, यानी कि इसका क्षमता हो गया। रवि एक दिन में 1 काम कर रहा है, मनीष 2 काम कर रहा है और नवीन 3 काम, यानी कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, नवीन कर रहा है। अब क्या बोला है कि 2 दिन जो है सब काम, यानी कि तीनों मिलके, ये मान लीजिए हमें 30 काम करना है, ठीक है। तो 2 दिन क्या कर रहा है, ए रवि प्लस मनीष प्लस नवीन 2 दिन काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा तीनों मिलके, 3 दो 5 1 6, 6 दूना 12 काम कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, रवि तो काम छोड़ के चले गया, अब मनीष और नवीन करेगा। अगला 3 दिन क्या कर रहा है, मनीष और नवीन कर रहा है। तो मनीष नवीन का कितना है क्षमता, 3 दो 5, तो 3 दिन काम करा है, तो 5 दिया 15 काम ये हो गया। और टोटल हमारा कितना काम है, 30 काम है। तो 15 में से ये 27 काम माइनस कर दें, क्योंकि इतना काम तो कंप्लीट हो गया। अब बचा 3 काम, और 3 काम करने के लिए यहाँ पे कौन कर रहा है, मनीष प्लस नवीन। तो मनीष भी छोड़ दिया, अब अकेले कौन बचा, नवीन। नवीन का क्षमता कितना है, एक दिन में 3 काम कर ले रहा है, और काम भी कितना बचा है, 3, तो 3/3, यानी कि एक दिन में शेष काम हमारा पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो इसे मैं बता देता हूं। तो 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस 80 भागा 40 माइनस 30/7, ऑफ को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 या 15 में से 1 गया, 14/3, ठीक है। तो 7 दूना 14, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 13/2, और ये 40 से जब 80 में भाग देंगे तो यहाँ +2 माइनस कितना हो जाएगा, 20, तो यहाँ हो जाएगा 13/2, यहाँ पे हो जाएगा -18, ठीक है। तो क्या करना, 18 दूना 36, ठीक है, में से 13 गया, 23/2 आपका आंसर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, तो -23/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई 6:5 है तथा वाई जेड, सॉरी यहाँ पे जेड वाई दिया गया, जेड वाई 9:25 है, तो एक्स जेड का अनुपात कितना हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई 6:5 है और जेड वाई 9:25 है। तो दोस्तों यहाँ पे y कितना है, 25 है, लेकिन यहाँ पे y 5 ही है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 25, और ये तो उतना रहेगा ही, क्योंकि यहाँ y है, तो z 9 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, एक्स जेड निकालना है। तो x का मान कितना आ गया, 30, और यहाँ पे z का मान कितना आ गया, 9। जब कटाएंगे 10:3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया गया है। ठीक है दोस्तों, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया गया है। यदि वर्ष y5 के लिए आयात दिया गया है 76,000 करोड़ है, तो वर्ष y5 के लिए निर्यात कितना हो जाएगा। तो आपको आयात दिया गया है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, 0.95 का वैल्यू दिया गया है 76,000 करोड़। तो हमें निकालना क्या है, आयात, यानी कि 100% निकालना हमें, इसका वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 19 25 95, 19 चौके 76, ठीक है। तो 20 से जब गुना करेंगे, 20 25 100 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसमें 20 से गुना करेंगे तो 80,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1 से लेकर S7 तक दिया गया है।
उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो मिठाई बना है उसमें कितना कितना चीनी लगा है, जैसे S1 में 23% चीनी है, S2 में 32% है, उसी तरह से दिया गया है। तो आपको दिया गया S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है। तो मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा निकालना है। तो मान लीजिए मिठाई का वजन यहाँ पे दिया गया है 450 केजी, तो उसमें S3 चीनी की मात्रा निकालना है। तो हमें चीनी का मात्रा कितना दिया है S3 का 16%, तो 16% निकालेंगे। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो 9 8 72 केजी चीनी हो जाएगा S3 मिठाई में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया गया है एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। तो वर्ग और वृत्त का पेरीमीटर जो है वो समान दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर दिया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम तोड़ लेंगे तो हमको त्रिज्या प्राप्त होगा, उससे क्या निकल जाएगा, हमारा वृत्त का पेरीमीटर निकल जाएगा। जब इसका पेरीमीटर निकलेगा तो दोनों तो समान है, तो इसका भी निकल जाएगा, तो इससे हमारा भुजा निकल जाएगा इसका। तो क्या करेंगे, जब पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 दिया गया है। अब कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 से कम 22, 2 बचेगा, 2 पे 6 आया 26, फिर 22 से कम 22, 4 बचा, 4 पे 4 आया 44, 22 दूना 44, और तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 7, इधर जाके गुना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7 एक 8 और 7 एकम 7, कितना हो गया 784। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 28 का, यानी कि आर का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 चौके 28, यानी क्या आ गया 4 इंटू 44। तो दोस्तों ये पेरीमीटर आ गया इसका, तो इसका भी पेरीमीटर यही होगा, यानी कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 4a, यानी कि 4 ये हो गया, और ये कितना हो गया 44, और हमें स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब 44 का स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका बताया गया था, जैसे वर्ग निकालने का एक होता है कि 50 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 6 छके 36, और 25 में माइनस कर देंगे 6 को, तो कितना हो जाएगा 19, 1936 आपका आंसर हो जाएगा वर्ग निकालने का। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एवरेज से क्वेश्चन है कि 35, 39, 41, 46 और 27 तथा x का औसत कितना दिया गया 38 दिया गया है, x का मान क्या हो जाएगा। तो औसत निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि 35, 39, 41, 46, 27 और x है। तो हम कोई मान लेंगे राउंड फिगर में, मान लीजिए कोई भी हम एवरेज मान लेंगे, मान लीजिए हम 40 एवरेज होता है इसका, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पे आपको 38 दिया गया है तो उसी को मान लेते हैं हम, तो 38 एवरेज दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये 38 से कितना कम है, तो -3 कम है, 38 से कितना ज्यादा है, तो +1 है, +3 है, 3 ज्यादा है, +8 ज्यादा है, और यहाँ पे ये कितना कम है, तो 11 कम है, सॉरी, ठीक है। और ये तो हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ ऐसा क्या संख्या होगा कि ये 38 पुट जाए, तो ये 3 से ये +3 कट जाएगा, और यहाँ पे 11 है, और ये प्लस में 9 है, तो -2, और यहाँ पे कितना लाएंगे, तो ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो जब यहाँ पे हम 40 मान रखेंगे तो ये -2, तब यहाँ पे 38 आ जाएगा, तो हम इसका x का मान कितना लेंगे 40। ठीक है दोस्तों, यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये टोटल को ऐड करके, ठीक है, उसको गुना करके उसका x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आप एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पे दिया गया ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है तथा बी जो है 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, और दिया गया यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपए है तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो ए और बी ये कितना कर रहा है 28,000 कर रहा है, और ये 42,000 कर रहा है, और ये दिया गया है कितना मंथ के लिए 8 महीने के लिए, और ये 1 ईयर यानी कि 12 मंथ के लिए कर रहा है। तो इसको कटा देंगे ताकि आपको क्या होगा
कि इसे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। 3 जीरो से और इधर 3 जीरो कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 छक्के 42, उसके बाद 4 तिया 12, और यहाँ पे कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 और ये 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4:9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये लाभ दिया गया है तो बी का हिस्सा निकालना है। तो ये लाभ हो गया 21,125 इंटू बी का हिस्सा निकालना, तो बी का कितना है 9 ऊपर होगा और टोटल को 8 करके नीचे कर देंगे, 9 4 13। अब इसे इसमें कटाएंगे तो ये कटेगा, 13 एक कम 13, कितना बचा 8, 81 का, तो 13 छक्के 78, 3 बचा, तो 3 पे 2 आया 32, 13 दूना 26, 6 बचा, 6 पे 5 आया 65, 13 पचे 65। अब इसको 9 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, उसके बाद 16 नंबे 144 और 2 146, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। अब एक मेंसुरेशन का सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि इसकी आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक बेलन दिया गया है, इसका ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया, यानी कि टोटल जो ये होता है ये व्यास होता है, ये 3.5 दिया गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है त्रिज्या, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, इस पे हम पुट कर देंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया 3.5/2, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको हम कटा देते हैं, तो 7 पचे 35 और 5 के 20, 7/4 आपका ये आ गया रेडियस, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच का मान 16 है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, और ये फिर 4 इधर से कट जाएगा, तो कितना बच गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुक जाता है, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि आपको 56 किलोमीटर की दूरी तय करना है और हर 3 किलोमीटर पे ये रुक जा रहा है। मान लीजिए 3 किलोमीटर चला और 5 मिनट रुका, तो ऐसे कितना किलोमीटर चलेगा, यानी कि 54 किलोमीटर, आपको जो 3 का जो आप गुने में है तो 54 किलोमीटर तक तो ये जाएगा, उसमें आपको रुकते हुए जाएगा, हर 3 किलोमीटर पे रुक जाएगा, लेकिन लास्ट का जो है 2 किलोमीटर बचा वो आपको नहीं रुकेगा, तो हमें क्या करना है 54 किलोमीटर, और ये 54 को जब 3 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 18 बार में, यानी कि 18 बार ये रुकेगा, इतना दूरी तय करने में 54 किलोमीटर में। उसके बाद ये 18 बार रुकेगा, और 18 बार रुकेगा तो ये कितना मिनट के लिए रुकेगा 5 मिनट के लिए रुकेगा, तो 18 पंचे 90, यानी कि टोटल कितना रेस्ट कर रहा है ये 90 मिनट ये रेस्ट कर ले रहा है, ठीक है, और 90 मिनट को हम कितना करते हैं 1.5 घंटा हो जाता है, और यहाँ पे 56 किलोमीटर है, इसको 8 से हम जब भाग देंगे, क्योंकि मान लीजिए रेस्ट कर रहा है लेकिन गति तो उसका सेम ही है, 8 किलोमीटर जो चल रहा है उसमें तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ही चल रहा है, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 56 किलोमीटर जो है 7 घंटा में ये तय कर ले रहा है, ठीक है, 7 आवर में तय कर ले रहा है, और ये इतना रुक रहा है, तो टोटल को 8 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 घंटा 30 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4, n5 तथा n6 का औसत ये दिया गया है, तो प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था कि कोई भी संख्या में जब कुछ भी जोड़े, एवरेज जब निकालना हो तो उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करे या सब्ट्रैक्शन करे या डिवीजन करे तो उसमें एवरेज में वही चीज करना होता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो जब हम ए दिया गया है औसत, तो जब 5 घटाएंगे तो औसत में भी 5 घट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, यानी कि a-5 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है पुनीत 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
अपने घर वापस आता है तो पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या थी? तो औसत गति का फॉर्मूला मैंने बताया ही था, 2 इंटू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई होता है। तो 2 इंटू एक्स का मान 60 इंटू 90 बाय 60 प्लस 90 कितना है? 2 इंटू 60 इंटू 90 बाय 150 हो जाएगा। तो कटाएंगे जब हम, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, उसके बाद 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा 18 बन गया। तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 ये किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन हमारा आंसर क्या है? मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो आप लोग गलती से ये टिक नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे निकला है किलोमीटर पर आवर में, पर यहाँ पे आंसर दिया गया है मीटर पर सेकेंड में। तो इसको हम बदलेंगे, 72 को जब हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना होता है। 18 चौके 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पे दिया गया है 10,660 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से डेढ़ वर्षों में, यानी कि जो निकालना है, वर्ष निकालना है, 3724 रुपए का ब्याज अर्जित करती है। एक्स का मान क्या है? यानी कि आपको समय निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100 इक्वल टू एस आई। तो पी कितना दिया जाएगा? 10,640 इंटू आर का मान 5%, हमें टाइम निकालना है, बट्टे 100, और एस आई दिया गया है 3724। ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूने 10, 2 से कट जाएगा 532, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 532 और यहाँ पे 37 है, तो 5 कितना होता है? 7 पचे 35, यानी कि आपका 7 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी 7 दिख रहा होगा, तो हम 7 से देखें तो यूनिटी भी देखेंगे करके, तो 7 दूना 14 हो रहा है, यहाँ पे 6 दूना 12, तो यहाँ लास्ट में 2 नहीं है, 9 दूना 18, 8 नहीं है, 8 दूना 16, तो 8 नहीं है, तो हमारा आंसर 7 वर्ष हो जाएगा, ज्यादा आपको कटाना नहीं है। अब ये बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे 4 भागा 2 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/4 दिया गया, और नीचे दिया गया 8 माइनस 3 भागा 1/4 प्लस 6 दिया गया। तो जब करेंगे इसको, तो पहले तो भाग का क्रिया होता है, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस ये, उसके बाद गुणा का क्रिया होगा तो 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे बाय 8 माइनस ये जब भाग में है, जब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये क्या होता है? पलट जाता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 2 4 माइनस 1/8 बट्टे 8 6 14 माइनस 12, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो गया, 8 चौके 32 माइनस 1, 31/8/2, ये 2 क्या होगा? जब जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें 8 में गुना हो जाएगा, तो 31/16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देख, ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में, बी 24 दिन में कर रहा है। यदि ए तथा बी बारी बारी से, यानी कि क्या करना है? एक एक दिन करके कार्य करते हैं, तथा ए पहले दिन कार्य कर रहा है, तो कुर्सी कितने दिन में बनेंगे? यानी क्या कर रहा है? एक दिन पहले ए कर ले रहा है, फिर दूसरे दिन क्या करता है? बी आके काम करता है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, फिर चौथे दिन बी आके काम कर रहा है, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। आपको टाइम और एन वर्क में फास्ट होना है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालने का फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज का एलसीएम यानी कि आप कितना जल्दी आप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा जितना, उतना जल्दी आपका हो पाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 पंचे 120 होता है। अब क्या हो रहा है? पहला दिन तो ए कर रहा है, फिर दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए कर रहा है, चौथा दिन बी कर रहा है। तो 3 एफिशिएंसी के साथ पहला दिन ए काम करेगा, फिर 5 एफिशिएंसी के साथ बी करेगा, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ? 8 काम हो गया, ठीक है। अब 120 काम है, तो क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे,
कितना हो जाएगा, 15 बार में चल जाएगा। लेकिन ये कितना काम, 8 काम जो हो रहा है 2 दिन में हो रहा है, तो इसको 2 से भी गुना कर देंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 30 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है यदि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 इक्वल टू दिया गया है 14, a√2 इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, a का मान कितना आ गया 7√2। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का a²। तो a² निकालेंगे जब 7√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट हट जाएगा तो 49 दूना 98 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमें एसपी को मान लेना है 100। जब एसपी को 100 मान लिए हम तो यहाँ क्या बोला गया है, एसपी से जो है सीपी 30% कम है तो सीपी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 बाय सीपी हम लेते हैं नीचे इंटू 100 करेंगे, ये जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 300/7। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 2 बचा 0 आएगा, 7 दूना 14, 6 बचा और तो 6 पे 0 आएगा, 7 8 56 और 7 बचे 35। तो यहाँ पे जब आएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्स में आया, ये आपका यानी कि 42.86 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। ठीक है, यहाँ पे बचत में दिया गया है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या दिया गया है, देख सकते हैं चार्ट में। और दिया गया अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया आपको कि दिए गए आंकड़े का माध्यक निकालना है। ठीक है दोस्तों, माध्यक क्या होता है, मीडियन। इसमें क्या करना होता है कि सभी संख्या को क्या करना है, बढ़ते क्रम में हमें लिख देना है। मान लीजिए जैसे कि ये संख्या 5 है, बचत 5 है, व्यक्तियों की संख्या 5 दिया गया, यानी कि पहले क्या हो जाएगा 5, ये एक ही व्यक्ति है। उसके बाद 15 क्या है, वो 3 व्यक्ति की बचत कर रहा है तो यहाँ पे हम 15 15 15 लिख देंगे। उसी तरह क्या होगा, 4 जो है, 4 व्यक्ति जो है कितना बचत कर रहा है, 20 कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो बीच वाला संख्या लेना है, तो टोटल को 8 करेंगे हम जब, तो 2 1 3 4 2 6 4 10 3 13 1 14, यानी कि 14 संख्या हो जाएगा टोटल। उसमें से हमें मीडियन निकालने के करना पड़ेगा, बीच का जब संख्या आपका इवन हो तो दोनों संख्या बीच का उसको लेके जोड़ के उसमें 2 से भाग देते हैं। तो हमारे बीच में क्या जाएगा आपका 7th और 8th संख्या हो जाएगा आपका, इसका बट्टे 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन। तो 7वां 8वां स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे तो 1 हो गया और ये 3 हो गया, और ये अगला 4 स्थान पे 20 आएगा। तो लास्ट का 2 7 तो यहाँ पे 8 स्थान पे 20 + 20/2 करेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा मीडियन। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस शिफ्ट का यानी कि थर्ड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आई होप आपको इसमें करने में हेल्पफुल लगा होगा, मजा आया होगा करने में, आपको देखने में अच्छा लगा होगा, आपको जो मैथ बनाने में और भी आसानी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा होगा, इससे आपको आसानी से बन जा रहा होगा। और दोस्तों अगर आपने टोटल 54 शिफ्ट कर लिया तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, एसएससी जीडी के एग्जाम जो आने वाली है वैकेंसी 2021 में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इसे लाइक शेयर, मान लीजिए आपके जो भी दोस्त नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें आप शेयर कर देंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारा लिंक जो चैनल का दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उस डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।